राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप लोगों को सबसे पहले हरितालिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप लोगों को हरतालिका तीज के महत्व और उसकी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों को तो पता है कि हरतालिका व्रत आने वाली है और यह व्रत 18 सितंबर 2023 को दिन सोमवार रखा जाएगा। हरितालिका व्रत को हरतालिका तीज और कई जगह तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्यौहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि यह जहां करवा चौथ में चंद्र देखने के उपरांत व्रत को संपन्न कर दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत संपन्न किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है, इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि यह व्रत सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती जी ने भगवान शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन सौभाग्यशाली महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार करती हैं और शाम को शिव पार्वती की बालू वाली मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करती है। साथ में हरतालिका तीज की कथा भी सुनती है। इस दिन व्रत की कठिनता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस दिन व्रती को शयन भी निषेध मानी गई है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री देकर व्रत का समापन किया जाता है। व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार शिवजी ने ही माता पार्वती को हरतालिका व्रत की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुम्हें मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, बस हवा और सूखे पत्ते ही चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुमने इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देख नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हें इस विवाह के बारे में जब पता लगा तो तुम बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं अब विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। पर तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिस मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करती है। मैं तुम्हें घनघोर वन में लेकर चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी थे। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारे इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुम्हें वर मांगने को कहा।
तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज ने अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं अब घर तभी जाऊंगी अगर मेरा विवाह महादेव से करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत कहा गया। यह थी हरतालिका व्रत की कथा और उसके महत्व। यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।